संभाग की खबरें यूट्यूब पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। मैं हूं जयश्री नागदा। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। नगर निगम बोर्ड ने किया अब तक का सबसे बड़ा फैसला। 33 खाली भूखंडों के आवंटन किए निरस्त, 50 को थमाई नोटिस, मालिकों के उड़े होश। अवैध बजरी खनन में गोगुंदा प्रधान और उनके रिश्तेदारों की लिप्तता फिर आई सामने। एसडीएम अंजलि राजौरिया की सतर्कता से देर रात पकड़ा गया प्रधान पिता का डंपर। खनन माफियाओं और अधिकारियों की मिलीभगत से फलफूल रहा है अवैध बजरी का कारोबार। कांग्रेस भाजपा ने एक दूसरे पर लगाए आरोप प्रत्यारोप। और प्रथम देव गणेश जी का पसीना नहीं देख पाए भक्त, पाला गणपति पर लगवाया एसी। भगवान भी खुश, भक्त भी खुश। और अब खबर विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं निगम के बड़े फैसले की। उदयपुर नगर निगम ने बुधवार को बड़ा फैसला करते हुए खाली पड़े 33 भूखंडों के आवंटन निरस्त कर दिए हैं और 50 भूखंड मालिकों को 2 सप्ताह का नोटिस थमाया है। आपको बता दें कि आवंटन की शर्तों की पालना नहीं करने पर नगर निगम ने हिरन मंगली सेक्टर 4 क्षेत्र में आवंटित 33 भूखंडों का आवंटन निरस्त कर दिया है। इनमें सन 1975 से लेकर 2017 तक आवंटित भूखंड सम्मिलित हैं। गत 10 मार्च को आयोजित बोर्ड बैठक में लिए गए निर्णय के बाद यह कार्यवाही की गई। निगम आयुक्त सिद्धार्थ सिन्हा की माने तो आवंटन की शर्त के अनुसार भूखंड स्वामियों ने निर्धारित अवधि में निर्माण कार्य नहीं करवाया है। पूर्व में सूचित किए जाने के बावजूद आवंटन की शर्तों की पालना नहीं की गई। निगम द्वारा दी गई 2 सप्ताह की अवधि में भूखंड की सफाई कर समस्त शुल्क जमा करवाने के पश्चात निर्माण स्वीकृति लेकर कार्य प्रारंभ करवाना था। भूखंड मालिकों ने इसकी भी अवहेलना की। निर्माण नहीं करवाए जाने से आसपास के लोगों ने इन भूखंडों पर कचरा डालना शुरू कर दिया, जिससे काफी गंदगी भी हो गई थी। गंदगी के चलते ये भूखंड खतरनाक और जहरीले जीवों की शरण स्थली बन गए हैं, जिससे आस पड़ोस में रहने वाले स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा हो गया है। वहीं अगर इन भूखंड मालिकों को फिर से अपने भूखंड चाहिए तो उन्हें अब निगम की सारी शर्तों की पालना करनी होगी और इसके लिए भूखंड स्वामियों को 31 दिसंबर 2017 तक का पुनर्ग्रहण शुल्क जमा कराना होगा। 2700 स्क्वायर फीट से ज्यादा बड़े भूखंड पर नियमानुसार नगरीय विकास शुल्क जमा कराना होगा। साथ ही भूखंड से गंदगी हटवाकर सफाई करवाना होगी। इसके अलावा 20 रुपए प्रति वर्ग फीट के अनुसार शास्त्री जमा करवाकर भवन निर्माण की अनुमति लेकर निर्माण प्रारंभ करवाना होगा। उदयपुर जिले के गोगुंदा के प्रधान का नाम एक बार फिर अवैध खनन में सामने आया है। हालांकि इस बार इस अवैध खनन से सीधा जुड़ाव प्रधान साहब का नहीं रहा है, लेकिन इनके पिता पन्नालाल तेली का नाम स्पष्ट रूप से सामने आया है। दरअसल मंगलवार देर रात उदयपुर पिंडवाड़ा हाईवे पर उपखंड अधिकारी अंजलि राजौरिया ने मंगलवार रात गोगुंदा पुलिस की मदद से अवैध बजरी से भरे जिस डंपर को पकड़ा, वह डंपर गोगुंदा प्रधान पुष्कर तेली के पिता पन्नालाल तेली का है, जिसे नशे में धुत चालक चला रहा था। पुलिस ने डंपर जब्त कर चालक का मेडिकल कराया और उसे गिरफ्तार किया है। हालांकि डंपर चालक ने एसडीएम पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास भी किया, लेकिन असफल रहा। थानाधिकारी भरत योगी ने बताया कि गोगुंदा उपखंड अधिकारी अंजलि राजौरिया ने रात को पिंडवाड़ा हाईवे पर बजरी से भरे एक ट्रक को जाते देखा। रास्ते भर ट्रक के लहराने पर उन्होंने उसे रुकवाने का प्रयास किया तो चालक तेज गति से उसे भगा ले गया। इसकी सूचना एसडीएम गोगुंदा पुलिस को दी। इस पर मय जाप्ता थानाधिकारी भरत योगी ने इसका पीछा कर डंपर को पकड़ लिया। डंपर में भारी मात्रा में अवैध बजरी भरी थी। पूछताछ में चालक बजरी के बारे में कोई जवाब नहीं दे पाया। बाद में खाकी डंपर के कागजात खंगाले तो पता चला कि डंपर के मालिक गोगुंदा प्रधान के पिता पन्नालाल तेली है। आपको बता दें कि पूर्व में भी बजरी के अवैध डंपरों के मामले में प्रधान व प्रशासनिक अधिकारी आमने सामने हुए थे। इस क्षेत्र में कई बार सत्तारूढ़ पार्टी के पदाधिकारियों ने अपने रसूख के चलते अवैध बजरी की काफी खरीद फरोख्त की है। जिसने भी इस अवैध कारोबार को रोकने का प्रयास किया, इन बाहुबलियों ने उसका तबादला करवा दिया। इनमें 2 थानेदार और एक एसडीएम भी शामिल है। उदयपुर के रहवासियों को एहसास हो गया है कि तपिश भरी इस गर्मी में भगवान भी काफी परेशान हो गए हैं। प्रभु के इसी दुख को ध्यान में रखते हुए कुछ भक्तों ने प्रथम देव गणेश जी की प्रतिमा के सामने न सिर्फ एसी लगवाया है, बल्कि ये 24 घंटे चलता रहे इसकी व्यवस्था भी सुनिश्चित करवाई है। आपको बता दें कि एक तरफ जहां झीलों की नगरी में आम जन जीवन गर्मी से परेशान
पहचान है। वहीं शहर के कई मंदिरों में प्रभु को गर्मी से बचाने के लिए भक्तों ने कई एयर कंडीशन कूलर और हाथ के पंखे लगाए हैं। राहगीरों के लिए बाजार में छाया की गई है तो लोगों की प्यास बुझाने के लिए जगह जगह प्याऊ भी बनाई गई है, जिसके चलते मंदिरों में भी छाया की गई है और भक्तों के लिए मंदिर में कालीन तक बिछाए गए हैं, जिससे भक्तों के पांव गर्मी से नहीं जले। इसी के चलते सृष्टि को चलाने वाले विघ्नहर्ता भगवान गणेश के लिए मंदिर के गर्भगृह में एयर कंडीशन लगाया गया है, जिससे प्रभु को गर्मी से बचाया जा सके। उदयपुर न्यूज में फिलहाल वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा। हर आदमी का सपना घर हो अपना। इसी उम्मीद के साथ राजस्थान की स्मार्ट सिटी उदयपुर में राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पेश करता है राधेश्री विहार 4। आसान मासिक किश्तों में आवासीय भूखंड उपलब्ध। ऑफर आखा तीज के पावन पर्व पर प्लॉट खरीदने पर विशेष छूट। 1000 वर्ग फुट के लिए 0% डाउन पेमेंट और 2300 रूपए की 70 आसान मासिक किश्तें। ऑफर सीमित समय के लिए, पहले आए पहले पाए। विशेषताएं 30 फीट डामर रोड, मंदिर, हरा भरा वातावरण, आबादी के नजदीक, सभी वर्गों के लिए भूखंड उपलब्ध। प्रतापनगर से मात्र 15 मिनट की दूरी पर, दीबारी रिंग चौराहा से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, मीठा नीम गांव से मात्र 5 मिनट की दूरी पर, एयरपोर्ट के पीछे 10 मिनट की दूरी पर। नियम व शर्तें लागू। राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, 6 विनायक कुंज, बोहरा गणेश जी मंदिर के सामने, उदयपुर। कॉल इट 0294247065, 9829632125, 8034984443। शादी को बरसों बीत गए, लेकिन एक नन्हे चाहते में सारे सुख सपने रीत गए। दुख और विषाद से घिर घिर कर थक गए दोनों फिर कर। फिर एक दिन आए सुख की घड़ी, जब नीलकंठ पे नजर पड़ी। जैसी कहता हो नीलकंठ, तुम बिल्कुल भी मत घबराना, दिल में एक आस ले आना और झोली भर के ले जाना। मन में फुलझड़ियाँ छूटेगी, अब नन्हे मुन्हे बचेगी, घर में किलकारी गूंजेगी। नीलकंठ टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, उदयपुर। Realizing the dream of motherhood. प्राइमरी एजुकेशन से ग्रेजुएशन तक एक ही संस्थान से हासिल कीजिए शिक्षा। साथ ही BA, BEd और BCA की डिग्री कोर्स भी आप यहां से कर सकते हैं। सेंट ज्योतिबा फुले पब्लिक स्कूल एवं ज्योतिबा फुले गर्ल्स कॉलेज, पुरोहितों की मादड़ी, उदयपुर। द गुरुकुल स्कूल एवं कॉलेज, गांव बुड़ल, पंचायत लालपुरा, कुराबड़, उदयपुर। छात्रावास की सुविधा उपलब्ध। For better education of your student, we are imparting education through latest technology with a minimal fee structure. Admissions are open, so please visit our school. 1:25 का छात्र अध्यापक रेशियो, ई-लाइब्रेरी, कंप्यूटर कक्ष, योगा के साथ इंडोर आउटडोर गेम्स और खेल मैदान, रेगुलर हेल्थ चेकअप, RO वाटर जैसी कई आधुनिक सुविधाओं से युक्त। मैं आसपास के सभी अभिभावकों से अनुरोध करता हूं कि अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए प्रवेश दिलाएं, उनको अच्छी गुणवत्ता युक्त योग्य अध्यापकों प्रोफेसर द्वारा शिक्षा दी जा रही है। द गुरुकुल स्कूल जो आधारभूत सुविधाओं से युक्त है, जिनमें अध्यापकों के अनुभवी समूह निर्धारित किए हुए हैं, इनको विशिष्ट लोगों ने मार्गदर्शन दिया है। वाहनों की सुविधा भी है और 5 से ऊपर हॉस्टल की सुविधा भी है। सेंट ज्योतिबा फुले पब्लिक स्कूल एवं ज्योतिबा फुले गर्ल्स कॉलेज, पुरोहितों की मादड़ी, उदयपुर। द गुरुकुल स्कूल एवं कॉलेज, गांव बुड़ल, पंचायत लालपुरा, कुराबड़, उदयपुर। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस, इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड, सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा,
निकॉन एंड जापान। जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाँके वाला ऑपरेशन। नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा। भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज। 24 घंटे भर्ती सुविधा। माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन RK एंड लेजिक। अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉल इट 25616000। मोबाइल नंबर 9829041330। उस दिन तो मैं डर ही गई थी। रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊं? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहाँ फोन किया, सिर्फ एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहाँ के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं। उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा, सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा, आप ही तो हो हमारे सब कुछ। एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठी बाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रदेश में अवैध खनन पर रोक को लेकर सरकार भले ही कितने ही दावे कर ली, लेकिन खनन माफियाओं और विभाग की मिलीभगत से यह कारोबार तेजी से फल फूल रहा है। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बजरी के दोहन पर पूरी तरह से रोक है, लेकिन उदयपुर जिले की ही बात करें तो यहाँ रोजाना सुबह शाम हाईवे किनारे दर्जनों ट्रैक्टर, डंपर और ट्रोले मिल जाते हैं जिनमें अवैध रूप से बजरी भरी होती है और खुलेआम खनन माफिया अवैध रूप से यहाँ पर औने पौने दामों में बजरी का कारोबार करते हैं। अगर उदयपुर में खरका, राजसमंद और पिंडवाड़ा से अवैध खनन की बजरी आती है, जिसे रोकने के सारे प्रशासनिक प्रयास विफल ही रहे हैं। हालांकि प्रदेश में बढ़ते अवैध खनन के कारोबार को लेकर जब खान निदेशक DS मारू से बात करनी चाहिए तो उन्होंने कैमरे के सामने आने से मना कर दिया और कुछ देर बाद दिल्ली जाने का हवाला देते हुए कार्यालय से निकल गए। वहीं उदयपुर कांग्रेस प्रवक्ता T2 सुथार की माने तो इन 4 सालों में प्रदेश की भाजपा सरकार ने जिस तरह से अवैध खनन का कारोबार कर भ्रष्टाचार और घोटाला किया है, इससे तो यही लगता है कि यह सरकार अवैध खनन की सरकार बनकर ही रह गई है। वहीं भाजपा के जिला मंत्री डॉक्टर जिनेंद्र शास्त्री की माने तो अवैध खनन का काम काफी समय से चला आ रहा है और भाजपा सरकार ने इस पर रोक लगाने के काफी प्रयास किए हैं, जिससे वहीं कई योजनाएं बनाकर भी लोगों को जागरूक करने के प्रयास इस बार की भाजपा सरकार ने किए हैं। राजस्थान के अंदर भाजपा जो सरकार है 4 सालों के अंदर मुझे लगता है अवैध खनन के इस अवैध कारोबार से ही चल रही है। पूरे राजस्थान के अंदर अगर पूरे इंडिया के अंदर देखा जाए सबसे ज्यादा अवैध खनन हमारा राजस्थान में हुआ।
करोड़ों अरबों रुपए का जो घोटाला हुआ है वो राजस्थान के अंदर अवैध खनन के अंदर हुआ है। आज भी कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। एसडीएम हो, पटवारी हो, उसके ऊपर जो अवैध खनन करने वाले दादागिरी करते हैं, गुंडागिरी करते हैं। आज सुबह की घटना बता दो, गोगुंदा क्षेत्र के अंदर एसडीएम के ऊपर एक अवैध खनन रेती ले जा रहा था, उसने उसके ऊपर ट्रक चढ़ाने की कोशिश की। इस तरह से अगर कानून व्यवस्था रही तो मुझे लगता है ये श्रेय पूरा सरकार ने दे रखा है। बजरी खनन वाले को, अवैध खनन जो कर रहे हैं उनका पूरा श्रेय सरकार की तरफ से दे रखा है, इसीलिए वे ऐसी जरूरत कर रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि अगर मान लो इसी तरह अगर ये स्थिति रही तो राजस्थान के अंदर पहाड़ों और ये जो अवैध खनन कर रहे हैं ये नाम मात्र के रह जाएंगे। अरवली पहाड़ियां कहीं देखने को मिलेगी राजस्थान के अंदर। तो आपका कहना है कि अवैध खनन में इस बार भाजपा ने, सरकार ने बहुत बड़ी रोक लगाई है और इसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण ये है कि हमारे खनन मंत्री जी ने, माननीय वसुंधरा जी ने इस बार एक नया प्रयोग किया जो पूर्व में फर्स्ट कम फर्स्ट आउट की तर्ज पर लीज पर माइन से दी जाती थी, उसको ऑक्शन करके 100% ओपन टेंडर के द्वारा लीज पर दिया जा रहा है, जिससे बहुत बड़े हद तक इस पर अवैध खनन का जो कार्य होता था उस पर रोक लगी है। साथ ही किसी भी विभाग का कार्य उसकी रेवेन्यू को देखकर होता है, तो पूर्व में अवैध खनन जब होते थे तब करीब करीब 4000 करोड़ रुपए की रेवेन्यू वर्ष भर में आती थी, वो बढ़कर इस वर्ष, इस वित्तीय वर्ष में 4500 करोड़ करीब हो गई है। यानी कहीं न कहीं बहुत बड़े स्तर पर सरकार ने अवैध खनन को रोकने का प्रयास किया। साथ ही सरकार के द्वारा जन सहभागिता योजना के अंतर्गत भी बहुत सारे स्कीम लागू की, जिसके अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट के द्वारा एक माध्यम से, सेवा के माध्यम से रॉयल्टी के अलावा भी कुछ राशि निर्धारित की गई है ताकि वो एक बड़ा अमाउंट इस ट्रस्ट में जमा हो और उस ट्रस्ट के जो अमाउंट है उसको जिन क्षेत्रों में खनन नहीं हो पा रहा है, खनन प्रभावित क्षेत्र है, वहां पर खर्च करके खनन की उपज की जाए, उत्पादन किया जाए। इस पर सरकार का काम हो रहा है। साथ ही एनएमईटी के द्वारा भी नए मिनरल्स की खोज का काम भी किया जा रहा है। यानी कुल मिलाकर जो खनन के क्षेत्र हैं, उदयपुर, भीलवाड़ा, जयपुर, कोटा, अजमेर और किशनगढ़, इन क्षेत्रों में रेवेन्यू बहुत बड़े स्तर पर बढ़ा है और अवैध खनन पर बहुत बड़े स्तर पर रोक लगी है, अवैध पर मार पड़ी है और जो अवैध खनन माफिया हैं उनको रोक पड़ी है। साथ ही गृह मंत्री कटारिया जी के प्रयासों से भी बहुत ऐसे स्थान हैं जहां पर अवैध खनन होते थे, उस पर भी पुलिस के द्वारा विभिन्न तरीके से उनको रोका गया और उसमें उनको सफलता मिली। शहर के घंटाघर थाना क्षेत्र में पिछले दिनों भाजयुमो नेता कुंदन चौहान पर फायरिंग के मामले में पुलिस ने मुख्य अभियुक्त सहित 3 लोगों को मंगलवार रात गिरफ्तार कर लिया है। थाना अधिकारी गोपाल चंदेल ने बताया कि युवा मोर्चा के सुंदर सिंह भंडारी मंडल के अध्यक्ष कुंदन चौहान पर आपसी रंजिश के चलते कुछ दिनों पूर्व फायर किया गया था, जिसमें पूर्व में 2 नाबालिग युवकों को गिरफ्तार किया गया था। बाद में पूछताछ में उन्होंने बताया कि हम 6 लोग इस पूरे हमले में शामिल थे, जिसमें से मुख्य अभियुक्त सोहेल अख्तर और मोहम्मद सरफराज भी शामिल है। इस पर पुलिस ने मंगलवार को दोनों मुख्य अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। अब बाकी 2 की और तलाश जारी है, जिन्हें भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मैक्सिको इन उदयपुर के नाम से बागौर की हवेली में बुधवार को प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में मैक्सिको के लोगों के जीवन के बारे में जानकारी प्रदान की गई। मैक्सिको एम्बेसी और वेस्ट जोन कल्चर सेंटर के साझे में लगाई गई प्रदर्शनी में मैक्सिको के अलग अलग परिवारों के बारे में बताया गया, साथ ही वहां के कल्चर और संस्कृति के बारे में जानकारी प्रदान की गई। बागौर की हवेली में लगाई गई इस प्रदर्शनी को स्थानीय लोगों की ओर से अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। यहाँ पर आने वाले लोग मैक्सिको के लोगों के जीवन के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। इस एग्जीबिशन के माध्यम से दोनों देशों के लोगों को एक दूसरे की जीवनी से रूबरू करवाना है। ये एक मैक्सिकन फैमिली कल्चरल पोर्ट्रेट का एग्जीबिशन है जो कल्चरल सिमिलैरिटीज बताता है कि डिफरेंट जो फैमिलीज हैं वो कितनी सिमिलर है अपने इंडिया के। वहाँ पे भी स्टेट्स के हिसाब से उनकी वेशभूषा होती है, जैसे अपने इंडिया में होती है कि राजस्थानी ड्रेस है, यूपी की अलग ड्रेस है, उनका भी अलग एक कल्चर है और हर एक तबके के लोग होते हैं वहाँ पे। जैसा उनका प्रोफेशन होता है वैसा ही उनकी लिविंग है। तो आप एग्जीबिशन में देख सकते हैं कि उनकी जैसी वेशभूषा है वैसा ही उनका लिविंग है। और बड़ा ही सिंपल, पहली बार कोलैबोरेशन हुआ है मैक्सिकन एम्बेसी के साथ। वेस्ट जोन कल्चरल सेंटर ने पहली बार कोलैबोरेट किया है, तो बड़ा ही सिंपल कॉन्सेप्ट से स्टार्ट किया है ताकि लोग कनेक्ट कर पाए इस बात से, इसलिए
कितना रिस्पॉन्स मिल रहा है, लोग कितना समझ पा रहे हैं एक्सीडेंट का जो रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। मैं आपको बताऊं, कल ही 90 इयर्स ओल्ड एक अंकल आए थे यहाँ पे एंड वो बहुत ज़्यादा खुश थे ये देख के कि भाई है ना दूसरे कंट्री का कल्चर यहाँ पे शोकेस किया जा रहा है। तो बहुत अच्छा है, दो कंट्रीज़ का कल्चर एक्सचेंज जो हो रहा है उसका बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। उदयपुर न्यूज में फिलहाल वक्त चला है एक और छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। बनाइए आशियाना हमारे साथ, जियो जिंदगी अपनों के साथ। जी हाँ, जीरो की नगरी व स्मार्ट सिटी उदयपुर में गोकुल धाम बिल्ड होम प्राइवेट लिमिटेड लाया है नंदगांव रेजिडेंसी, जहां आपको मिलेंगे आसान मासिक किस्तों में प्लॉट ही प्लॉट। 450 वर्ग फुट पर मात्र 7100 रुपए डाउन पेमेंट, 1550 रुपए की 79 आसान मासिक किश्तें। 900 वर्ग फुट पर मात्र 14,200 रुपए डाउन पेमेंट, 3100 रुपए की 79 आसान मासिक किश्तें। 1500 वर्ग फुट पर मात्र 22,500 रुपए डाउन पेमेंट, 5,000 रुपए की 79 आसान मासिक किश्तें। मुख्य विशेषताएं: डामर रोड स्थित सरकारी स्कूल, मंदिर, घनी आबादी के नजदीक, सभी वर्गों के लिए भूखंड उपलब्ध, 30 फीट ग्रेवल रोड, प्रताप नगर चौराहा से मात्र 15 मिनट की दूरी पर, देबारी जिंक चौराहा से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, साकरोदा से मात्र 5 मिनट की दूरी पर। नियम व शर्तें लागू। आवेदन शुल्क 250 रुपए मात्र। कार्यालय गोकुल धाम बिल्ड होम प्राइवेट लिमिटेड, जनकपुरी बेडवास ट्रांसपोर्ट नगर के पास, ट्रांसपोर्ट रोड, उदयपुर। कॉल एट 9928149961, 8442032641, 9636863665, 7023779864। एक्वा ग्रुप भारत के सबसे विश्वसनीय पंप बनाने वाली कंपनी। ग्रुप की स्थापना 1956 में मिस्टर आर रामास्वामी द्वारा की गई, जो क्वालिटी और कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए जाने जाते हैं। ग्रुप ने अपने 60 वर्षों के अनुभव से कृषि, व्यावसायिक एवं घरेलू क्षेत्र में सर्वोत्तम पंप दिए हैं। क्वालिटी इंप्रूव की जापानी तकनीक टीपीएम का उपयोग, एकमात्र कंपनी जिसे टीपीएम में अवार्ड प्रदान किया गया। देश का सबसे बड़ा एवं मजबूत नेटवर्क। वर्ष 2013 से 2016 तक लगातार 4 वर्षों तक बिजली की कम खपत वाले पंप के लिए स्टार रैंकिंग एवं अवार्ड प्राप्त कंपनी। महादेव एंटरप्राइजेस के मोती सिंह जी केलावत द्वारा पिछले 40 वर्षों से टेक्समो ब्रांड की उच्च क्वालिटी पंप व मोटरें उपलब्ध कराकर उदयपुर संभाग को लाभान्वित किया है। संपर्क करें महादेव एंटरप्राइजेस, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदियापुर, उदयपुर। फोन 029424142256, मोबाइल नंबर 9414122216। ये टाइल नहीं, आपका स्टाइल है। आठी फार्टी लिटराटी, ईना मीना ऑन वीणा, शंभू शिकारी। हेलो। अफ्रीद ऑफ पानी, ये बॉन्ड है जानी। अतरंगी ब्यूटी, किचन में क्यूटी, और ये आपके लिए बाथरूम बादशाह या ट्रेजेडी का प्यासा। जो भी हो आपकी पिक्यूलैरिटी, टेक्निकलिटी, मेंटालिटी, हमारे पास इन टाइल्स दैट मैच एवरी पर्सनालिटी। आपका स्टाइल, सोमानी स्टाइल। लैब सिटी उदयपुर के सेक्टर 14 गोवर्धन विलास में नव्या एंटरप्राइजेस लेकर आया है सोमानी ब्रांड के प्रोडक्ट्स, जैसे फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स, एक्सपोर्ट सैनिटरी वेयर, टाइलेक्सिंग सॉल्यूशंस, जहां आप पाएंगे फ्लोर टाइल्स, सेरेमिक टाइल्स, ड्यूरास्टोन, जीवीटी, पॉलिश्ड वर्टिफिल्ड, स्लिप शील्ड, वीसी शील्ड, सैनिटरी वेयर, टॉयलेट्स, बेसिन, यूरिनल्स, अलाइड प्रोडक्ट्स, सिंक्स, कैबिनेट बेसिन्स, सीपी फिटिंग, एक्सक्लूसिव शावर्स, अलाइड प्रोडक्ट्स, टाइल इजी एफ, टाइलेक्सिंग सॉल्यूशंस, इजी फायर, इजी मास्टर, इजी ग्राउट। नव्या एंटरप्राइजेस, वॉल एंड फ्लोर टाइल सैनिटरी बाथ एक्सेसरीज, शॉप नंबर 56
Satyam Street, opposite Police Station, Govardhan Vilas, Udaipur. Call it 9828058230. आपका स्टाइल सोमानी स्टाइल। The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, activity-based teaching and learning with 1:35 student-teachers ratio. Pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE. Well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab. Well-equipped and ventilated classrooms. School aims to cultivate traditional values and cultural heritage of India. Up to 2nd standard, no school bags, no homework. Air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms. Special general knowledge empowerment program, enabling child to speak fluent English. Ensure the best English speaking environment. Complete monitoring with CCTV. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School near IOC Petrol Pump, Savina Bypass, Sector 9, Hiranmagri, Udaipur. Our second branch, the Scholars Arena English Medium School, 29 New Swaminagar, 100 Feet Road, Tekri Madari Link Road, Udaipur. संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपर्स की तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। और इस नव वर्ष के उपलक्ष्य पर हम आपके लिए लाए हैं नव वर्ष का ऑफर, पहले आओ पहले पाओ। पहली 5 प्लॉट बुकिंग पर फ्री कूलर, अगली 10 बुकिंग पर फ्री फैन, अगली 20 बुकिंग पर फ्री प्रेस। धमाका धमाका धमाका, संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स लाया है प्लॉट ही प्लॉट। जी हाँ, लीजिए स्मार्ट सिटी में अपने घर का संकल्प। संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स के साथ कन्वर्टेड आवासीय भूखंड, आसान मासिक किश्तों में भूखंड उपलब्ध। 1000 वर्ग फुट पर 2100 रुपये डाउन पेमेंट और 3100 रुपये की 60 आसान मासिक किश्तें। 1250 वर्ग फुट पर 3100 रुपये डाउन पेमेंट और 3600 रुपये की 60 आसान मासिक किश्तें। 1500 वर्ग फुट पर 4100 रुपये डाउन पेमेंट और 4700 रुपये की 60 आसान मासिक किश्तें। हमारे द्वारा 8 वर्ष पूर्व बेचे भूखंड की कीमत आज है 6 गुना। 21 वर्ष पूर्व बेचे गए भूखंड की कीमत आज हो चुकी है 80 गुना। सिर्फ घर बनाने के लिए ही नहीं, सुनहरे भविष्य के लिए भी इन्वेस्ट कीजिए। मुख्य विशेषताएं: पट्टीशुदा प्लॉट, हाथों हाथ कब्जा, सभी वर्गों के लिए प्लॉट उपलब्ध है। आबादी के नजदीक 30 फीट डामर रोड, हाईवे टच प्लानिंग, पेट्रोल पंप के पास, प्रतापनगर चौराहा से मात्र 25 मिनट की दूरी पर, डबोक चौराहा से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, डबोक मावली हाईवे के पास, आसूलिया की मादरी में आवासीय कन्वर्टेड भूखंड उपलब्ध। नियम व शर्तें लागू। कार्यालय संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स, रूपश्री प्लाजा, SBI बैंक के सामने, दक्षिणी सुंदरवास मेन रोड, उदयपुर। कॉल इट 7340034134 8890669683। शादी शादी शादी, दुर्गेश टेंट एवं फ्लावर डेकोरेशन व इवेंट्स उदयपुर शहर वासियों के लिए लाया है नैनो जीतने का बम्पर धमाका। एक लकी ड्रॉ, पहली 20 बुकिंग पर और घर ले जाएं नैनो कार। जी हां, नवंबर से फरवरी के मध्य की पहली 20 बुकिंग में से एक लकी विजेता को मिलेगी नैनो कार। तो आज ही बुक कराएं, कहीं देर न हो जाए। बेस्ट थीम के साथ टेंट, लाइट, कैटरिंग, फ्लावर डेकोरेशन, बैंड, घोड़ी, बग्गी, डोली, पालकी, ब्राइडल एंट्री, कोरियोग्राफर, एंकर, LED वॉल, DJ साउंड, पूरा पैकेज। अभी कॉल कीजिए, घर बैठे सुविधा पाइए, कहीं नैनो आपके हाथों से निकल न जाए। शर्तें व नियम लागू। तो उठाइए पेन व पेपर और नोट कीजिए। ऑफिस यूनिवर्सिटी रोड, 100 फीट, शोभागपुरा रोड, नंद भवन गार्डन के सामने। प्रोपराइटर दुर्गेश भावर, दुर्गेश टेंट एंड फ्लावर व इवेंट्स।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। लेक सिटी उदयपुर में तापमापी के बढ़ते पारे ने लोगों का जीना दूभर कर रखा है। इस भयावह और जानलेवा गर्मी से बचने के लिए उदयपुर के बाशिंदे तरह तरह के जतन करते नजर आ रहे हैं। वहीं इस तेज गर्मी के चलते शहर की सड़कें भी सूनी नजर आ रही हैं। सड़कों पर इक्का दुक्का दुपहिया वाहन के अलावा आवाजाही कम ही नजर आ रही है। तेज गर्मी से निजात पाने के लिए लोग तरल पेय और ठंडी खाद्य पदार्थों की दुकानों की ओर अपना रुख कर रहे हैं। शहर के पर्यटन स्थलों की बात की जाए तो यहाँ पर पर्यटकों की संख्या बहुत कम हो गई है और न के बराबर पर्यटक ही दिखाई दे रहे हैं। पर्यटकों के नहीं आने से यहाँ का सबसे बड़ा व्यवसाय काफी प्रभावित हो रहा है। पर्यटन क्षेत्र से जुड़ा हर शख्स इन दिनों काफी दुखी नजर आ रहा है, क्योंकि पहली बार ही ऐसा हुआ होगा कि अप्रैल और मई में इस तरह की गर्मी देखी गई हो और पर्यटन क्षेत्र पूरी तरह से सूना रहा हो। इस बार पर्यटकों की संख्या जो है काफी कम है, पहले के मुकाबले, यानी पर्यटक नहीं के बराबर है। और अभी कम से कम पर्यटक आ रहे हैं, 10 दिन से 100-150 पर्यटक भी नहीं आ रहे हैं। और पहले जब गर्मी का सीजन था तो उस वक्त पर्यटकों की संख्या अच्छी खासी थी, 300-400 पर्यटक डेली आते थे। और गर्मी क्योंकि इतनी बढ़ रही है तो इस बार यानी इस सीजन से उम्मीद कम ही की जा रही है कि सीजन अच्छा होगा। और पर्यटक सुबह और शाम को जो टूरिस्ट आ रहे हैं वो भी यानी नहीं के बराबर ही है। तो उम्मीद बस यही की जा सकती है कि सीजन अच्छा रहे क्या और पर्यटक उदयपुर देखने आए। बढ़ती हुई गर्मी को देख के उदयपुर में जो आने वाले विदेशी पर्यटक है उनकी संख्या में काफ़ी कमी हो गई है। और जो यहाँ के गुजराती और देसी पर्यटक है वो भी काफ़ी मात्रा में, काफ़ी परसेंट जो है उनका भी कमी हो गई है पर्यटकों की यहाँ पर आने में। तो काफ़ी गर्मी बढ़ने की वजह से पर्यटकों के आगमन में कमी हुई है इस बार। यहाँ पे गर्मी के कारण पर्यटक की बहुत कमी हो गई है। हमारे व्यापार में भी नुकसान हो रहा है, पर्यटक आने बाहर ही निकल रहे हैं, इसके कारण बहुत कमी हो गई है पर्यटक की और व्यापार में भी नुकसान हो रहा है। लेक सिटी में बुधवार से राजस्थान राज्य पावर लिफ्टिंग संघ और पावर लिफ्टिंग इंडिया के संयुक्त तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय एशियन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आगाज हुआ। करीब 6 दिन तक चलने वाली इस चैंपियनशिप में विश्व भर के करीब 240 खिलाड़ी अपने हुनर से सभी को अचंभित करेंगे। उदयपुर के एक रिसोर्ट में आयोजित हो रही इस चैंपियनशिप में भारत, जापान, चीन और ईरान सहित 14 देशों के पावर लिफ्टर अपना दमखम दिखा रहे हैं। बुधवार से शुरू हुई इस चैंपियनशिप के उद्घाटन के मौके पर उदयपुर सांसद अर्जुन लाल मीणा, प्रदेश कांग्रेस के महासचिव जगदीश राज श्रीमाली सहित कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। बुधवार को पुरुषों के 53, 59 और 66 भार वर्ग के मुकाबले हुए। राजस्थान राज्य पावर लिफ्टिंग संघ के सचिव विनोद साहू ने बताया कि चैंपियनशिप का मुख्य उद्देश्य राजस्थान की प्रतिभाओं को आगे लाना है। इस चैंपियनशिप के दौरान हर वर्ग में करीब 17 तरीके के मुकाबले देखने को मिलेंगे। छह दिवसीय एशियन पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। इसमें 14 देशों की लगभग 240 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, जिसमें भारत सहित फिलीपींस, मलेशिया, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात आदि कई देश हैं जो पावर लिफ्टिंग खेलते हैं, इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। और 3 दिवसीय प्रतियोगिता, 6 दिवसीय इस प्रतियोगिता में लगभग 17 भार वर्गों के मुकाबले होंगे, जिसमें पहले दिन 3 भार वर्गों के मुकाबले 53, 59, 66 और जो भी चैंपियन बनेगा वो इस वर्ष का नया एशियन चैंपियन बनेगा। क्या उद्देश्य? इस उद्देश्य को, प्रतियोगिता के आयोजन के प्रति जो हमारा उद्देश्य है कि राजस्थान के जो भी युवा खिलाड़ी हैं जो इस खेल के प्रति आकर्षित हैं, उनको एक ऐसा मंच मिले कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना प्रदर्शन कर सके। और इसमें हम काफी हद तक सफल भी रहे हैं। पिछले 4 वर्षों में हमने राजस्थान में 42 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी दिए हैं, जो दूसरे खेलों से सबसे ज्यादा अधिक खिलाड़ी। चलते चलते एक नजर एक बार फिर से आज की न्यूज हेडलाइंस पर। नगर निगम बोर्ड ने किया अब तक का सबसे बड़ा फैसला, 33 खाली भूखंडों के आवंटन के निरस्त, 50 को थमाई नोटिस, मालिकों के उड़े होश। अवैध बजरी खनन में गोकुंदा प्रधान और उनके रिश्तेदारों की लिप्तता फिर आई सामने। एसडीएम अंजलि राजौरिया की सतर्कता से देर रात पकड़ा गया प्रधान पिता का लम्फड़। खनन माफियाओं और अधिकारियों की मिलीभगत से फलफूल रहा है अवैध बजरी का कारोबार। कांग्रेस भाजपा ने एक दूसरे पर लगाए आरोप प्रत्यारोप।
और प्रथम देव गणेश जी का पसीना नहीं देख पाए भक्त, पाला गणपति पर लगवाया एसी, भगवान भी खुश, भक्त भी खुश। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर के तमाम हलचलों से आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय श्री नागदा को, और खबरों के लिए देखते रहे उदयपुर न्यूज। नमस्कार। संभाग की खबरें YouTube पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके।